यस स्टार्ट। भारत में पंचायतों की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। स्टॉप। भारतीय इतिहास के हर दौर में पंचायतों का अस्तित्व रहा है। स्टॉप। पंचायतें संवाद कोमा सहमति कोमा सहयोग कोमा सहभाग और सहकार जैसे 5 तत्वों पर आधारित जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्टॉप। आज़ाद भारत की संविधान सभा में गांधीवाद की बातें तो बहुत हुई कोमा पर उन्हें पूरे मन से स्वीकार नहीं किया गया था। स्टॉप। जिस गांधीवाद में पंचायतों का सच्चा लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रारंभिक बिंदु माना गया कोमा उसी को संसाधनों और समयाभाव के बहाने नीति निर्देशक तत्वों के अधीन राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया। स्टॉप। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायतों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। स्टॉप। इस संशोधन विधेयक का आधार 1988 में गठित वी.एन. गाडगिल समिति की अनुशंसाएं थी। स्टॉप। लेकिन इसके बावजूद पंचायतें संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाई। स्टॉप। पैरा। पंचायतों की पहली बड़ी समस्या उनकी खुली बैठक का न होना है। स्टॉप। सही तरीका तो यह है कि हर बार गांव की पूरी बैठक होनी चाहिए और जो भी फैसले हों वे खुली बैठक में किए जाएं। स्टॉप। प्रधान कोमा सचिव का यह कहना कि बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं हो पा रहा कोमा सिरे से एक गलत बात है क्योंकि ग्रामीण तो गांवों में ही रहते हैं। स्टॉप। तब उनके सभा में उपस्थित न होने की बात समझ से परे है। स्टॉप। वास्तविकता यह है कि लोगों को सूचना ही नहीं दी जाती कोमा ताकि पदाधिकारी अपने अनुकूल फैसले कर सकें। स्टॉप। जाहिर है कोमा ऐसा प्रशासन की सह के बिना संभव नहीं होता। स्टॉप। इसके लिए उचित उपाय है कि बैठक से पूर्व मोबाइल या अन्य संचार माध्यमों से इस बारे में सूचना का प्रसारण अनिवार्य कर देना चाहिए। स्टॉप। साथ ही आवश्यक हो तो इन सभाओं का वीडियो भी सरकार बनवा सकती है। स्टॉप। पैरा। दूसरा जरूरी तथ्य यह है कि आज भी पंचायतों का सुधार राज्य सरकारों की प्राथमिकता सूची में नहीं है। स्टॉप। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। स्टॉप। लेकिन राज्यों को लगता है कि पंचायतों का सुचारू विकास उनके अधिकार क्षेत्र में कटौती कर सकता है। स्टॉप। पंचायतों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा माध्यम राज्य सरकारों के कर्मचारी ही बनते हैं। स्टॉप। ग्राम स्तर पर सरकारों ने प्राथमिक शिक्षक कोमा पंचायत सचिव कोमा सफाई कर्मी कोमा ट्यूबवेल ऑपरेटर कोमा आंगनबाड़ी कोमा आशा बहू जैसे कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं। स्टॉप। लेकिन ये खुद को ग्रामीण जनता के प्रति जवाबदेह नहीं मानते। स्टॉप। अधिकांश नवनिर्वाचित प्रधानों की यही शिकायत रहती है कि वे कोई भी अच्छा काम करना चाहें तो पंचायत सचिव उसमें बाधा पैदा करते हैं। स्टॉप। एक पंचायत सचिव के पास 2 से 3 गांवों तक का प्रभार होता है। स्टॉप। इससे पंचायतों में भ्रष्टाचार भी पनपता है। स्टॉप। पैरा। भारत में संवैधानिक रूप से 3 सरकारों को मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार कोमा राज्य सरकार और पंचायत। स्टॉप। जब केंद्र और राज्य सरकारों के अपने कर्मचारियों का संवर्ग है तो ग्रामीण सेवाओं के लिए भी एक
अलग संवर्ग बनना चाहिए। स्टॉप। ऐसा सेवा वर्ग जो ग्राम स्तर पर ही कार्य करने को विशेषीकृत हो, किंतु साथ ही इनकी नियुक्ति स्थानीय आबादी से ही होनी चाहिए। स्टॉप। आखिर ग्रामीण सेवा संवर्ग के लिए स्थानीय लोगों के चुनाव में क्या समस्या आती है? ग्रामीण कैडर का चुनाव भले ही राज्य, जिला या क्षेत्र स्तर पर हो, लेकिन ये कर्मचारी गांव में ही रहेंगे और इनकी आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित होगी। स्टॉप। ये सेवा संवर्ग अपने गांवों के लिए विश्वसनीय साबित होगा। स्टॉप। इनकी निगरानी का कार्य सरकारी एजेंसी, कोई तीसरा पक्ष या नागरिक समाज कर सकता है। स्टॉप। पैरा। वंचित समूहों की भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता एवं शुचिता के संदर्भ में ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण एक सशक्त हथियार है। स्टॉप। किंतु आज तक कई राज्यों ने अपने यहाँ ग्राम सभा के अधिकारों को स्पष्ट ही नहीं किया है। स्टॉप। कई राज्यों में पंचायतों की स्थिति मातहत निकाय की है, इसलिए ग्राम प्रधानों को कोष और अन्य तकनीकी अनुमोदन के लिए प्रखंड कार्यालयों में चक्कर काटते नियमित रूप से देखा जा सकता है। स्टॉप। पंचायतों की बड़ी समस्या नौकरशाही भी है, जो ग्रामीण स्तर की समस्याओं को हेय दृष्टि से देखती है और उसके प्रति उपेक्षा भरा रवैया अपनाती है। स्टॉप। योजना आयोग ने 1985 में GVK राव समिति बनाई थी। स्टॉप। इस समिति का निष्कर्ष था कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है और नौकरशाही की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। स्टॉप। एक तो अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण समाज पहले से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, ऊपर से नौकरशाही का असहयोग व अहंकारपूर्ण रवैया उनके और जनता के बीच दूरियां और अविश्वास बढ़ाता है, जो सहयोगी लोकतंत्र के लिए घातक है। स्टॉप। पैरा। सवाल पंचायतों को वास्तविक न्यायिक शक्तियां प्रदान करने का है। स्टॉप। सन 1986 में गठित LM सिंघवी समिति ने गांव समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश थी। स्टॉप। तमाम न्यायविद भी ये मानते रहे हैं कि आमतौर पर 10-20 साल मुकदमा लड़ने और 10-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी न्यायालय जो अंतिम फैसले करते हैं उससे दुश्मनी खत्म नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों तक चलती है। स्टॉप। लेकिन पंचायतों से जो फैसले होते हैं और लोग एक दूसरे के गले मिलकर इसे स्वीकार करते हैं, उससे शत्रुता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। स्टॉप। इससे लोगों के धन की बचत होती है और न्यायालय एवं पुलिस प्रशासन के समय व ऊर्जा की बचत होती है। स्टॉप। साथ ही साथ गांव की समरसता भी बनी रहती है। स्टॉप। पैरा। पंचायतों की एक बड़ी समस्या वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की अनिच्छा से जुड़ी है। स्टॉप। निसंदेह पंचायतों के पास सीमित वित्तीय अधिकार है, किंतु उन्हें महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में बाजार, मेलों, अन्य उपलब्ध सेवाओं जैसे सार्वजनिक शौचालयों के लिए कर संग्रहण की शक्ति के साथ ही संपत्ति पर भी कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। स्टॉप। लेकिन असलियत यह है कि बहुत कम पंचायतें अपने इन वित्तीय अधिकारों
का प्रयोग कर पाती हैं स्टोव। असल में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अपने समाज के लोगों से कर वसूलना कठिन काम होता है स्टोव। इससे उनके निजी संबंधों के प्रभावित होने की आशंका रहती है स्टोव। अतः पंचायतें एक आसान विकल्प का चुनाव करते हुए ऐसे कराधान से बचती है स्टोव, जिसका दुष्परिणाम उनके वित्तीय स्रोतों के सिकुड़ने के रूप में सामने आता है स्टोव। इसके अलावा देश की करीब 20% पंचायतों के पास तो अपने कार्यालय भवन नहीं है स्टोव। लगभग 25% पंचायतें ही ऐसी हैं जिनके पास कंप्यूटर पर काम करने की व्यवस्था है स्टोव। इसके अतिरिक्त पंचायतों के अधिकांश सदस्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित पृष्ठभूमि के होते हैं स्टोव। इस कारण वे अपने दायित्वों अधिकारों और पंचायतों की कार्यप्रणाली से प्राय अनभिज्ञ रहते हैं स्टोव। इससे भी ग्राम पंचायतों की कार्य निष्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है स्टोव। पैरा संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि महिलाओं और दलितों के लिए पदों का आरक्षण उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा स्टोव। सत्ता और सार्वजनिक धन के लोभ ने इसका विकल्प भी तलाश लिया है स्टोव। आज महिलाओं और दलितों को आगे कर पद हथियाने की परंपरा चल पड़ी है स्टोव। सशक्तिकरण का अर्थ होता है आर्थिक स्वावलंबन और निर्णयन की स्वतंत्रता स्टोव। किंतु दुर्भाग्यवश ये लक्ष्य पंचायतों के माध्यम से पूरी तरह पूरा होता नहीं दिखता स्टोव। पैरा गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है स्टोव। अगर हम एक नए भारत के निर्माण का स्वप्न देख रहे हैं तो इसकी शुरुआत गांवों के विकास से होनी चाहिए स्टोव। इस विकास का माध्यम तीसरी सरकार यानी पंचायतें ही बन सकती है स्टोव। अतः पंचायतों के विकास की अनदेखी नए भारत के निर्माण के लिए घातक साबित होगी स्टोव।